जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 284 के आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर चल रही है दोस्तों, आप कथा पूरी सुनिएगा। भगवान श्री रामचंद्र और भगवान परशुराम जी के बीच बहुत सुंदर संवाद चला। जब भगवान परशुराम जी को अपना विष्णु भगवान का रूप दिखाया, तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो हमारे ही अंश हैं। अब वही परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं। बहुत सुंदर एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी है कि राम रमापति करधन लेहू, अखैचो मिटय मोर संदेहू। बहुत सुंदर चौपाई है। तो परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष, मतलब उस जो परशुराम जी भगवान के हाथ में जो धनुष था वो भगवान विष्णु का धनुष है, तो ये लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। और परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह अपने आप ही चला गया। बताइए, बहुत सुंदर चरित्र हम यहाँ आप लोग को सुना रहे हैं, क्योंकि आपको हर जगह इतनी छोटी सी छोटी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। तो तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान परशुराम जी ने जो धनुष देने को चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी के हाथों में, वो धनुष देने नहीं पाए। जैसे कि ये तो धनुष अपने आप भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में वो चला गया। ये जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, अजोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। बहुत सुंदर। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। कहते हैं कि जय रघुवंश बनज बन भानु, अगहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुर विप्रधेन हितकारी, अजय मद मोह कोह भ्रमहारी। अब कहते हैं कि हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। बहुत सुंदर। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग कोई नए आए हो पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक और साथ में जय श्री राम का कमेंट आप लोग जरूर लिखें, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब उसका अर्थ हम बता रहे हैं कि हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले,
सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। हाँ करऊं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। हाँ अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हाँ कही जय 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 रघुकुल के तू, अभृगुपति गए बनहि तप हेतु। हाँ अपभय कुटिल मही पे डेराने, अजह तह कायर गवहि पराने। अब हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के यानी मनः कल्पित यानी डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। अब रामचंद्र जी मतलब हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। बहुत सुंदर। अब एक सुंदर दोहा आया दोस्तों। देवन दीनि दुदुम्भी प्रभु, बर बर सही फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय शूल। अब देवताओं के नगाड़े बजाए वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। हाँ अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। ये झूठ झूठ मिल सुमुख सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। अब सुनिए, खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। अब सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गीत गान करने लगी। हाँ सुख विदेह कर बरानी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। हाँ विगत त्रास भई सिय सुखारी, अजानु विधु उदय चकोर कुमारी। अब जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वो ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती हैं।
ये हाँ जनक कीन्हि कौशिकहि प्रणामा, अप्रभु प्रसाद धन भंजऊ रामा। ये हाँ मोहि कृत कृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहीं गोसाई। अब देखिए जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। ए हाँ कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीण, अरहा विबाहु चाप आधीन। ए हाँ टूट तहि धनु भयउ विबाहु, असुर नर नाग विदित सब काहू। अब उस समय मुनि ने कहा, यानी गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, यानी धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। ए तदपि जाई तुम करहूं अब यथा वंश व्यवहार, अबूझ विप्रकुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। अब तथा तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों से वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। अब यहाँ गुरु विश्वामित्र जी ने उनको आज्ञा दे दी कि जैसा आपके कुल में चलता हो विवाह की प्रक्रिया, आप वैसा ही कीजिए। ये हाँ अब बहुत सुंदर कथा है दोस्तों। ये हाँ दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। ये हाँ मुदित राव कहीं भले ही कृपाला, अपठाए दूत बोलिते ही काला। अब जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिए। ए हाँ बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सवनि सादर सिर नाए। ए हाँ हाट बाजार मंदिर सुरबासा, नगरु सवारहूँ चारहूँ पासा। अब फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। ये हाँ हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। ये हाँ रचहु विचित्र वितान बनाई, असिर धरि वचन चले सचुपाई। अब महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर
धरकर और सुख पाकर चले। ए हाँ पठाई बोली गुनी तिन्ह नाना, अजय बितान विधि कुशल सुजाना। ए हाँ विधि बंदितिन कीन आरंभा, अभिरचे कनक कदली के खंभा। अब उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। पहले सोने के केले के खंभे बनाए। ए हरित मणि इनके पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके आप दूसरों को भी शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री सीताराम।